तो राम राम जी मित्रों, काल चाल वाला सब कैसे बानी? ठीक ठाक बन ना। दो खबर के चर्चा हम करम बड़ा जरूरी हो गई बा और दोनों की चर्चा पूरे बिहार में जम के हो रहा बा। पहला खबर बा, सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनला के बाद से बिहार कितना सुरक्षित बा और कितना सुरक्षित नहीं खे। एक आंकड़ा रुआ के बताता नहीं कि पिछले 10 दिन में 45 गो मर्डर भइल बा बिहार में। चाहे हत्या कल गए लोग के, जानबूझ के कल गए, कुचल के मारल गए लोग, प्रेमी प्रेमिका के हत्या भइल लोग के। ये तमाम खबरें जौन बड़ुए कहीं ना कहीं बिहार के सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते एगो चुनौती के रूप में आयल बा। कैसे ओकरा के टैकल करे के बाद शासन वहीं, प्रशासन वहीं, अधिकारी वहीं, मंत्री केवल बदले हैं। लेकिन मंत्री के बदलने से क्या फ़र्क है? माहौल पूरा टाइट हुआ, माहौल बन गई बा। ऐ सम्राट चौधरी आगिल बन गृह मंत्री, कुछ भी हो सकेला, बुलडोजर जो उड़त दौड़ता, कार्रवाई हुई, हई हुई, हऊ हुई। लेकिन पुलिस महज खाना पूर्ति के सिवाय अभी तक कोई पक्का रिजल्ट नहीं निकल। जैसे आप 45 मर्डर के हम सूची अभी इस पर जारी करेंगे, देखिएगा आप। उसमें पुलिस केस दर्ज करने के सिवाय किसी के अपराधी को पकड़ना, सलाखों तक पहुंचाना, अभी तक ये सब काम नहीं कर पा रही है। पुलिस केस दर्ज कर रही है, एकरा से कुछ होखे वाला बाना। एक सख्त प्रशासन, सख्त संदेश, सख्त कार्रवाई जब तक बिहार के निचले स्तर के थाना तक ना जाए, आम लोगों में भय ना बनी, प्रशासन के, पुलिस के खौफ ना बनी कि हम अपराध करके बच ना सकी ना, तब तक एकरा से छुटकारा ना मिले, चाहे मंत्री कोई बन जाए। सम्राट चौधरी के कड़क साफ है, साफ छवि के हैं, कड़क वाले नेता हैं। जो कहते हैं वो डंके के चोट पर कहते हैं, वो करते भी हैं। लेकिन केवल उनके मंत्री पद के शपथ ले लेने से क्या बिहार सुधर जाएगा? एकदम संभव नहीं है। तो प्रशासन और पुलिस को थोड़ा एक्टिव होकर काम करे पड़ी और थोड़ा सम्राट चौधरी जी के भी थोड़ा सा एक्शन में आवे के पड़ी। हालांकि वो अभी एक्शन में निकलना बयाने दे रहे हैं। खैर ठीक है, एक आंकड़ा ये है। दूसरा आंकड़ा आप देखिए कि लगातार लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए और अतिक्रमण भूमि को कब्जा करने के लिए, जो लोग अतिक्रमण भूमि को कब्जा किया उससे मुक्त कराने के लिए सरकार लगातार बुलडोजर चला रही है। बहुत लोग सवाल उठा रहे हैं कि बुलडोजर चल रहा है तो नोटिस क्यों नहीं दिया जा रहा है? अरे जब सरकारी ज़मीन पर घर बनाइएगा, सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण कीजिएगा तो इसके लिए आपको नोटिस दिया जाएगा? एकदम नहीं देना चाहिए। अगर आप घर बना लिए हैं, किसी की जीविका चल रही है, वर्ल्ड बैंक का नॉर्म्स हो सकता है, एडीबी का नॉर्म्स है मुआवजा देने का है। लेकिन जब आप सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण करके जानबूझ के घर बनाए हैं, तो एक तो आप अतिक्रमण करके इतना दिन से रोड को इंक्रोचमेंट करके आम जनता को परेशान के, ऊपर से आपको मुआवजा दिया जाए। मुआवजा उस केस में दिया जाएगा जिस केस में देने लायक होगा। और लगातार हाई कोर्ट से लेकर सब लोग निगरानी कर रहा है और ये हाई कोर्ट के आदेश है, हाई कोर्ट के आदेश पर ही ये सब कुछ हो रहा है। तो सम्राट चौधरी हो या गृह मंत्रालय हो या नगर निगम हो, किसकी हिम्मत है जो रोक देगा? हाई कोर्ट के आदेश पर सब कुछ कार्रवाई चल रहा है। बुलडोजर वाला कार्रवाई चले, लेकिन सोच समझ के चले। इसका ये पॉजिटिव, ये निगेटिव पहलू। इसका पॉजिटिव पहलू क्या है? जिनको आप अतिक्रमण करके हटा रहे हैं, जिनकी आजीविका छीन रहल बड़ा, तो ओकर आजीविका कैसे चली? अगर वो बेरोजगार हो जाए तो लूट, अपहरण, हत्या, बलात्कार ये सब कुछ बढ़ी। एकरा से बढ़िया बा कि जिसका आप दुकान तोड़ रहे हैं, जिसका आजीविका नष्ट कर रहे हैं, जिसका मकान तोड़ रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहा बा के तोड़ रहा बा, तो ओकरा के एक उचित जगह दीजिए। जहाँ पे शहर में एक जगह वेंडिंग जोन चिन्हित कीजिए, वेंडिंग जोन बना करके उचित दीजिए। जैसे पटना के कदमकुआ में बना वेंडिंग जोन, सब्जी बिक रहा था, आजकल वहीं पर सब्जी बेच रहे हैं। वैसे पटना के समेत बिहार के कई शहरों में, तमाम शहरों में इस तरह का वेंडिंग जोन चिन्हित करके और ये कार्रवाई करने की ज़रूरत है। उसको आजीविका के लिए जगह चिन्हित करने की ज़रूरत है। तबे एक तरफ से अतिक्रमण खाली होगा तो दूसरी तरफ रोजगार भी जारी रहेगा। अब मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को आप बांट दिए पैसा, तो कहीं ना कहीं रोजगार करेगी ना। तो आपका 10,000 में किराया का मकान तो नहीं ले लेगी 10,000 का। तो उसके लिए वो कहीं कोई रोड पकड़ेगा, कोई फुटपाथ पकड़ेगा, तो ये अतिक्रमण फिर रोड का होगा। तो उसके लिए जगह आपको चयनित करना पड़ेगा। ये दो मामला बड़ा हॉट था, इसलिए इस पर बात करना जरूरी था। धन्यवाद। रहो सब देखते रही, लाइक सब्सक्राइब करते रही, इस तरह की नई जानकारी हम पहुँचाते रहूँ।